नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे पेज पर बहुत ही पुराने साथी एडवोकेट मनमोहन गुप्ता जी हैं। नवादा जिले बिहार की जो घटना निकल करके सामने आई है, वहां 80 मकानों को, जो 80 घरों को जला दिया गया। वो दलित आदिवासियों का घर था। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किसका दोष है? किसको दोष रूपांतरित किया जाए? क्योंकि वहां की जो पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कथन है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे समझ से ये जो घटना नवादा बिहार में हुई है, जी और पहली बात कि इसमें जो है, इस घटना को देख करके काफी दुख हुआ, जान करके भी दुख हुआ। 80 घर जला हो तो, या 10 घर जला हो तो, या 20 घर जला हो तो, घर तो जला है। जी जी और यहाँ पक्ष विपक्ष भी दोनों भारत के बहुसंख्यक समाज के ही हैं। जी दलित और महादलित को लेकर के हम नहीं लड़ेंगे। हम ये सोचेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों। इस जी किसी जी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जी देखिए, बिल्कुल। इस जमीन पे डिस्प्यूट, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है कि 1995 से चल रही है, और मामला कोर्ट में था। इस घटना के पहले तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। नीतीश जी ने भूमि सर्वे का योजना लागू किया, और बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ। नीतीश जी को इस भूमि सर्वे में एक गाइडलाइन तो दे ही देना चाहिए था, एक प्रावधान तो कर ही देना चाहिए था कि जो जमीनें डिस्प्यूट है, जिसकी टाइटिल को लेकर के विवाद चल रहा है, उसकी सर्वे में ये न लिखा जाए कि ये किसका है, बल्कि ये लिख दिया जाए कि ये जमीन टाइटिल के विवाद में है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय आने के बाद जो टाइटिल डिसाइड होगा वो सर्वे में दर्ज किया जाएगा बाद में। ये जी प्रावधान न करना, ये सबसे बड़ा कारण एक बना है। दूसरी चीज, दूसरा दोष मैं दूंगा भारत के जुडिशियरी सिस्टम को। जी इसलिए कि भारत में लाखों करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है। अब बताइए, 95 से मुकदमा चल रहा है, और ये 2024 यानी 29 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नवादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है, और वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो ये जी जुडिशियरी सिस्टम हमारा इसके लिए दोषी है। मैं ये दोषी नहीं दूंगा, कहूंगा कि नहीं, महादलित या दलित ये दोनों पक्ष दोषी हैं। दोषी हमारी गवर्नमेंट है, नीतीश गवर्नमेंट, जो सर्वे के सिस्टम में ये प्रावधान नहीं लागू किया कि जो जमीन डिस्प्यूटेड है, जहां टाइटिल की विवाद है, उसको सर्वे से बाहर रखा जाए। जुडिशरी सिस्टम है, इनको न्यायपालिक न्यायालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और मुकदमा त्वरित गति से इसका निस्तारण हो। ये भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो आज लड़ रहे हैं दलित महादलित के नाम पे, मांझी चिल्ला रहे हैं, पासवान का अलग कहानी है, तेजस्वी का अलग कहानी है, बहन जी का स्टेटमेंट कुछ और है, अखिलेश जी का। मैं तो कहूंगा कि ये माझी जी ने तो पिछड़े बड़ा समाज के अजीबो बहुत। गरीब जी जी माझी जी ने तो बड़ा अजीबो गरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा ये विपक्ष का खेल है, क्योंकि नहीं नहीं, अब सुन सुशासन लीजिए ना। बाबू सुनिए, आप सुनिए, अरे, एक मिनट माँ सवाल सुन लीजिए। क्योंकि जो माझी सुशासन माझी हाँ, वही मैं बता दूं सुशासन की कि बात करते माझी। हैं, नीतीश बाबू सुशासन की बात करते हैं, तो क्या जो है, हाँ, वही कहावत है ना, लोग टूट जाते हैं घर बसाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। वही बात हुई यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, माझी हो तो, चाहे और जो भी जी नेता हो तो, माझी तो एक खिलौना है भाई, कठपुतली है। माझी को मैं नेता नहीं मानता कि वो बहुजन का नेता हो या बहुसंख्यक वर्ग के हित का नेता हो। ये स्वहित की राजनीति करने वाले नेता है। और ये माझी को इतनी सोच नहीं है। माझी आखिर ये लड़ कौन रहा है, और इसके पीछे कारण क्या है, और हम लड़ करके हम कितना मजबूत होंगे। ये देखिए, मैं बता दूं, ये पिछड़ों के जितने भी नेता हैं, जो जी स्वयंभू नेता बने हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे आज भी, इन नेताओं की निकम्मापन की देन है
कि आज तक ये राष्ट्रीय स्तर पे अपने को मजबूत नहीं कर पाए। समझ गए कि नहीं? वो सपा जी हो जी तो, जी बसपा हो तो, राजद हो तो, जेडीयू हो तो, और बाकी मांझी या साहनी या ये तो कुकुरमुत्ते जैसे दल जो आए हैं, मैं सबका कह रहा हूं, इनकी सोच यदि सही रही होती, वाकई ये बहुसंख्यक समाज के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर ये विकल्प बन करके आते। लेकिन अभी तक नहीं क्योंकि आया, और आप इनकी स्थिति नहीं, एक सुन बात लीजिए और समझ साहब। लीजिए। जी, हाँ, हाँ। एक और बात और समझ लीजिए और आप। एक बात समझ लीजिए पहले जी, बीच में कि वहां जो है बीजेपी और जदयू की मिलकर के गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वहाँ एक मिनट सर। चिराग पासवान जी भी हैं उसमें, उस गठबंधन में, और उसके साथ साथ माधी जी भी हैं। लेकिन उन दलित और महादलित जो ये ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि उधर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन आज तक अभी उसका कुछ रिजल्ट सामने निकल करके नहीं आया, क्योंकि कहा गया कि उसके लिए हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक समाधान नहीं निकला, जो कि वहां के एक बड़े नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी जी। तो ये तो 80 घर दलितों का जला दिया गया, तो यहाँ तो कोई उस तरीके से कमबैक भी नहीं कर रहा होगा कि हम हमारी पहचान है राजनीति में। जिसकी पहचान उसकी सुनी ही नहीं जा रही, जिसकी पहचान है उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हश्र होगा। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, आज की जो बहुसंख्यक पॉलिटिक्स हो गई है ना, जी बहुजन पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, अब ये जातीय पॉलिटिक्स हो गई है। और ये जातीय पॉलिटिक्स सिर्फ जातीय वोट की पॉलिटिक्स रह गई है, कि किसी तरीके से जो शासक वर्ग है, कांग्रेस रूपी जी और जी भाजपा रूपी, उसके पीछे घूम करके, उनका तलवा चाट करके, उनका जी हजूरी करके हम मलाई काटते रहे, हम ठीक रहे। बाकी इनको किसी समाज से, बहुसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनको बहुसंख्यक समाज के किसी भी जाति के लोग मारे जाएं, उनके साथ अत्याचार हो, उनको बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा करके और उन्मादी 2 मिनट का। अभी माझी का हम बयान क्या मानेंगे? ये इसका उन्मादी बयान है, ये बांटने वाला बयान है, फैक्ट जी नहीं। जी हो सरकार में बैठा हुआ है और इस तरीके की बिल्कुल। घटना हुई, माझी को बोलना चाहिए ना कि नहीं, ये हमारी सरकार की गलती है कि सर्वे में कम से कम ये कॉलम डाल देना चाहिए। और दलित महादलित भाई भाई हैं, आपस में ऐसा नहीं लड़ना चाहिए, समझ बूझ करके फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम आरोप लगा वही रहे चीज हो उनको सब बस। करना चाहिए था, वही क्या चीज उनको चीज? करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वही चीज उनको करना चाहिए था कि सरकार आपकी है, दोषी तो आप ही जी, ठहराए जाएंगे। कैसे आपकी कार्यपालिका है, आपका पुलिस प्रशासन किधर है, तो वहां के लोगों को सुना नहीं जा रहा है, ये तो दोष आपके ऊपर ठहराया जाएगा ना। और एक चीज मैं बता दूं, नीतीश बाबू को जो कहते हैं कि सुशासन कुमार, ये सुशासन कुमार जी नहीं जी है। हाँ, इनका चेहरा सामने कुछ और है और अंदर कुछ और है। जी ये सुशासन कुमार रहते और इतना बढ़िया ही रहते, तो ये बिहार तक सिमट करके नहीं रहते। आज ये किस गति में है और कैसे इनकी पॉलिटिक्स है, वो खुद महसूस कर रहे हैं। समझ गए ना? जी आज ये भाजपा के साथ जी खेल रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे भाजपा नचा रही है। क्या आज की तारीख में नीतीश की हैसियत है? सिर्फ यही हैसियत है कि इनके सांसद से केंद्र में सपोर्ट से केंद्र में सरकार है, भाजपा के सपोर्ट से ये राज्य में सीएम है। इसके बाद इनका क्या हर्ष होगा वो आप देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख देखिए परवाना जी ये है इस घटना को लेकर के, इस जी घटना के जिम्मेदार मैं बहुसंख्यक समाज के नेताओं को ही मानूंगा। 95 से विवाद है, और आज जी ये स्थिति हो गई कि पासवान समाज से, पासवान समाज कोई स्वर्ण समाज नहीं है। वहाँ की बेलदार जातियाँ जिसको चौहान बोलते हैं, हमारे यहाँ नोनिया बोलते हैं, ये भी स्वर्ण जी समाज जी के नहीं है। हाँ, और जी आपस में ओबीसी लड़ना समाज से और बिलोंग यहाँ तक, हाँ, कैसे ये बहुजन करते की सत्ता स्थापित करेंगे? बहुसंख्यक की सत्ता कैसे ये लोग लाएंगे? और उसमें पॉलिटिक्स हो रही है कि पसवान वोट यानी दुसाध वोट छिटक न जाए, महादलित मुसहर वोट छिटक न जाए, यादव वोट छिटक न जाए। अरे ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो? तुम्हारी कोई एक पॉलिसी नहीं है। तुम तो उस मुद्दे पे तुम राजनीति कर रहे हो जो मुद्दा बहुसंख्यक समाज को
जो निर्माण किया गया ये खंड खंड बांटने के लिए ही किया गया, और तुम इन जातियों को जोड़ने का और एक बैनर तल लाने का आपने आज तक काम नहीं किया। आज इनकी राजनीति क्या है? अभी दल राष्ट्रीय स्तर पे नजर आ रहा है, एक इंडिया के रूप में कांग्रेस और एनडीए के रूप में भाजपा, बाकी की क्या हैसियत रहेगी? तो कहने का मतलब है परवाना जी, इन लोगों को इस जातीय दलित और महादलित और ओबीसी से हट करके मैं कहूंगा कि न्याय गंभीरता के से पक्ष में खड़ा होना मनन चाहिए कि करके। नहीं खड़ा होना चाहिए नीतीश कुमार को इस विषय में? क्या चीज? हाँ हाँ, इसके विषय में हाँ न्याय के बोलिए क्या? पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि नहीं नीतीश कुमार को, मांझी जी को, और उधर पासवान जी को, चिराग पासवान सबको जो अपने न्याय के आप को पक्ष में, दलित नेता कहते हैं। सब, सबको न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, और जो सत्य है सत्य बोलना चाहिए। लेकिन ये सत्य बोलेंगे तो फिर इनकी ये तो वोट की सिर्फ राजनीति। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं बस। न्याय की कोई ये बात ही नहीं बहुत, कर रहा है। मैं यही कल से देख हाँ रहा हूँ ये कि सिर्फ और सिर्फ एक, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स ये बहुत घटिया पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स से बहुसंख्यक समाज का भला होने वाला नहीं है, ना महादलित का भला होने वाला है, न दलित का भला होने वाला है, ना ओबीसी का भला होने वाला, किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे नेताओं के निकम्मेपन को नलायक, मैं इन नेताओं को नलायक कहूंगा। ये सिर्फ, ये मैं कह दूं कि बहुजन समाज के नाम पर ये कलंक है, ये कलंक है जो जाति की पॉलिटिक्स कर रहा है, और आज के तारीख में इस घटना पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि नीतीश जी को या उनके मंत्रिमंडल को या उनके साथ के दलों को न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए और न्याय की बात करनी चाहिए, और सबको न्याय मिलना चाहिए। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके न्याय चला जाएगा किनारे, न्याय नहीं मिल पाएगा। ये चीजें तो हैं। अब और ये शासक यहीं वर्ग, पर इस बिंदु सुन को लीजिए, विराम देता हूँ। जी नहीं एक बात सुन लीजिए, और नीतीश जी के जी। सपोर्ट में जो दल भाजपा है, भाजपा तो चाहेगी कि दलित महादलित पिछड़ा आपस में लड़े कि हम मलाई काटें। सौ बात की सीधी बात। बस मुझे इतना ही कहना है कि इसके लिए दोषी मैं नीतीश गवर्नमेंट को दूंगा, जुडिशियरी सिस्टम को दूंगा, मैं इन लोगों को दूंगा। ठीक है सर। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अवश्य दें। एडवोकेट मनमोहन गुप्ता जी के बातों से आप कितना समर्थित हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ठीक है साहब, जय भारत जय संविधान। जी थैंक यू।